क्वेश्चन बोला है ना, जो ये क्या है, इसमें दो चतुर्थांश लिया गया है, इसमें दो चतुर्थांश लिया गया है वृत्त का। कैसे लिया गया है? तो ये एक जो लिया गया है ये वाला ऐसे, और एक इधर से लिया गया है फिर ये वाला ऐसे, ठीक है। तो दो चतुर्थांश है, जिस चतुर्थांश का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश के त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ऐसा करके इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी। अब एक चीज देखिए, चतुर्थांश के तो ये केंद्र है, ये 90 डिग्री बन रहा है, थीटा थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। चतुर्थांश में ऐसे भी थीटा 90 डिग्री होता है। तो त्रिज्या अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चतुर्थांश के केंद्र से परिधि को छूता है 8 से, तो ये वर्ग का भुजा भी तो हो रहा है, ये वर्ग भी बन रहा है क्या। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं चतुर्थांश का त्रिज्या यहाँ से अगर इसको यहाँ से चतुर्थांश ये जब बनाएगा, तो यहाँ से अगर हम डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, ये क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा ना, ये विकर्ण कहलाएगा ना, क्या चीज का, वर्ग का। तो अब ये एक त्रिभुज बन गया और ये भी इधर एक त्रिभुज बन गया। तो बोला क्या, छायांकित भाग का डिजाइन जो बना हुआ इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें चतुर्थांश क्या बन रहा है, एगो इधर से और एगो इधर से, दूगो, तो दूगो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये दूगो वृत्त क्या बन रहा है, त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण। ये जो विकर्ण दिए थे ये समकोण त्रिभुज बना के एक को 90 डिग्री दो, तो दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ध्यान से समझिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या कीजिए, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा आपको 22/7 और गुने आर हो गया 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 और बाई में 4। ये देखिए 4 से कट जाएगा, 4 गुनी 8, तो ऊपर में आपको आ गया 22 गुने 8 गुनी 16 बाई में 7। अब क्या करेंगे, यहाँ सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 16 गुना 32 के 2 हासिल 3, 16 गुना 32 और 3 35 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपको एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ऐसे ही एक त्रिभुज का कर लीजिए, क्योंकि त्रिभुज तो समकोण बन रहा है क्या। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालिएगा ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एक त्रिभुज का पहले निकाल लीजिए, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कम हो जाएगा, नीचे वाला 8 और गुने ऊंचाई हो जाएगा ये वाला 8, ये 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। तो देखा, ध्यान से समझिए, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये आया है, ऐसा एक इधर से चतुर्थांश बन रहा है और एक इधर से बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला और एक ये वाला। तो दो और त्रिभुज भी बन रहा है 2, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल 352 बाई में 7 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 32। और 2 बार अगर इसको यहाँ 2 से गुना करना है, इसको 2 से, तो उससे अच्छा है जो 2 चतुर्थांश का 2 कर दिया, ब्रैकेट में कर 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 बाहर में गुना कर, इसका मतलब इससे भी गुना होगा और इससे भी। अब देखिए 2 अंदर में बाई में चुप अलग भी घटा दीजिए, 7 से कैंसिल 7, 7 से 7 कैंसिल तो क्या होगा 352 और माइनस 1 से 7 में भाग दीजिएगा तो 7 मरतबे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, सती आएगा इस और 22। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 आप ब्रैकेट जब हटेगा तो बीच में कोई साइन नहीं, तो गुना का साइन होता है, तो गुना यहाँ डाल दीजिए, घटाइए, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर 2 12 12 में से 4 गया तो 8, ये 5 था, इधर में गया तो 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 3 है, 3 में से 2 गया तो 1। अब आई हो जाएगा आपको 7, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब ये कटेगा 7 से, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 7 एकम 7 5 12 नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 128 दूनी 256 और बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको हो गया ये डिजाइन का क्षेत्रफल, समझे। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और 2 त्रिभुज का बन रहा है, तो एक चतुर्थांश का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। उसके बाद डिजाइन का क्षेत्रफल में दोनों बना है, तो 2 से गुना कर दिए, तो अंदर में चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का भिन्न के घटाव कर दिए, गुना हुआ, फिर गुना होकर के भाग बटा में सेवन आ गया, भाग करके दशमलव में भी आप ला सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। यही आपको आंसर हो गया है, कितना हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ गया सब लोग? चाहे तो ये देख लीजिए अच्छे से।